अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हमारे पास जो हमें फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमें सिस्टम में कहाँ पर मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे पास एक लोगो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते, अगर आपको ये ना नज़र आए या यहाँ पर ये ना मौजूद हो, तो फिर इसको ढूंढने का तरीका क्या है। यहाँ पर हमारे पास सर्च बार है। यहाँ पर आकर अगर हम लिखते हैं वर्ड, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो नज़र आ रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ऑन हो जाता है। अब जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसमें हम क्लिक करके इसमें एडिट करके अपनी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं जो हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। अगर इनको हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जब हम आते हैं तो इसका कुछ इंटरफेस में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटरफेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रूरल है। इससे हम पेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पेज 1 of 1, मतलब आपके पास अभी एक ही पेज है और आप पहले ही पेज पर मौजूद हो। सेकंड हमारे पास यहाँ पर है कि आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। अभी हमने कोई वर्ड टाइप नहीं किया तो यहाँ पर ये 0 है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये एक चीज़ नज़र आ रही है जिस पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। अब डॉक्यूमेंट 1 का मकसद क्या है कि ये फ़ाइल अभी किसी भी नाम से सेव नहीं है। तो फाइल को सेव करने का तरीका हम देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ हमारे पास फाइल में यहाँ सेव का ऑप्शन है। हम सेव पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि आपको कहाँ सेव करना है। तो हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि भाई हमें अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे जाना है, और डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करके हमें इसको सेव करना है सपोज़ अरसलान के नाम से। तो जैसे ही मैंने फ़ाइल सेव की, इसको क्लोज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये फ़ाइल हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये देखें। ठीक है जी। अब मुझे यही फ़ाइल ऑन करनी है तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फ़ाइल मेरे पास ऑन हो जाती है। और अब आप देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 की जगह पर arsalan.docs आ रहा है। इसका मतलब है ये फ़ाइल अब सेव हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है सेव एज़ का। अब फ़र्क क्या है, सेव और सेव एज़ में फ़र्क क्या है। तो देखें, मैंने जो फ़ाइल सेव की है वो अरसलान के नाम से है। अब इसी फ़ाइल के अंदर अगर मैं कोई काम करता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये वाली जो फ़ाइल है ये हो जाए एक अलग नाम से सेव, और जो अरसलान वाली फ़ाइल है वो एज़ इट इज़ वैसे की वैसी रहे। तो इस सूरत में हम क्या यूज़ करते हैं, सेव एज़। ठीक है जी। चलो इसको हम क्लियर करते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ टेक्स्ट लेना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अब अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लूँ और उसको लिखूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम, यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। अब रैंडम टेक्स्ट लेने का तरीकाकार क्या है कि यहाँ पर हम लिखते हैं इज इक्वल टू और RAND, मतलब रैंडम की शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ पर शिफ्ट दबाकर मैं 9 का बटन दबाता हूँ तो मेरे पास ब्रैकेट ऑन हो जाती है। और अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और साथ ही 0 का बटन दबाता हूँ तो मेरे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास एक रैंडम टेक्स्ट जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी।